अंडरस्टूड। मैं एक बार पहले स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा होम पेज है। यहाँ पे मैं ऐड हो गए, पहले क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास का नाम लिखूंगा, स्कूल का नाम लिखूंगा, क्रिएट करूंगा। मेरा क्लास क्रिएट हो गया। उसके साथ अभी मैं लिंक से प्रोग्रेस देखने के लिए वो टूल एक्स्ट्रा प्रो लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टडी टूल भी है, वो स्टडी टूल दिखाना, ये सब स्टडी टूल है जितना भी है। ये मटेरियल यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। मटेरियल कैसे ऐड करूंगा? थ्रू फ्लैश कार्ड। सिंपल है, विल ऐड क्वेश्चन एंड आंसर एंड फोटोज और वीडियोस। न्यू क्रिएट किया, क्रिएट करके मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ अगर मेरा पहले से ही है। कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे गूगल से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये डायफ्रागम ये नहीं चाहिए, ये प्रो में है। क्रिएट क्लास नोट्स, मैं एआई का यूज करके भी क्लास नोट्स क्रिएट कर सकता हूँ। फिर मेरा हो गया इंपोर्ट। जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, मैं लैंग्वेज ही चूज कर सकता हूँ। हिंदी भी है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंग्लिश बेंगलोरी, आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इमेज दे दीजिए, अपलोड योर ओन। प्रो वर्जन में आप खुद का इमेज अपलोड कर सकते हो, नहीं तो एआई इमेज क्रिएट करके तो देते ही है, उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आप फ्लैश कार्ड, सिर्फ फ्लैश कार्ड बनाना है। हर एक टॉपिक का फ्लैश कार्ड बनाना है। बना के उस फ्लैश कार्ड से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आप, या आप वे ऑफ लर्निंग कर सकते हैं। जैसे हो गया, मैं समझा, इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे है कि देखिए इंग्लिश ग्रामर, तो मैं ये भी देख सकता हूँ। इंडिपेंडेंट सब ऑप्शन है। तो इंग्लिश ग्रामर का सारा फ्लैश कार्ड आ गया है। तो इसको मैं फ्लैश कार्ड के हिसाब से चेक कर सकता हूँ। देखिए, एज ए सब्जेक्ट एन ए वर्ब कैन स्टैंड अलोन, द काउ इट्स है। तो उसके ऊपर हम लोग ये ऐसे बना करके, ये अब आज ही ये थोड़ा देख के क्विजलेट आप एक कोर्स, थोड़ा छोटा सा कोर्स, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का कोर्स क्रिएट करके, ये सारा टूल है उस कोर्स को सीखने के लिए। ये सारा टूल है टोटल 4 and 5, total 7 tools, which include 4 normal tools and 5 gaming tools. Okay, understood? Any questions? कोई क्वेश्चन है? उसको थोड़ा भी आइडिया नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? किसी का एनी कोई वन? सवाल हो तो पूछ सकता है Are सर। all these tools free? सॉरी। All these tools free? या दिस टूल इज कम्प्लीटली फ्री। और उसमें प्रो वर्जन भी है, जिसमें आपको ज्यादा और फीचर्स मिलेंगे। अब वो प्रो वर्जन भी आप खरीद सकते हैं, उसमें ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। बट मैंने जो आपको फीचर्स सिखाए वो कम्प्लीटली फ्री है। और यू कैन ऐड एस मेनी स्टूडेंट एज यू वांट। सब जितने भी देखिए, जितने भी टूल्स होते हैं, एक नहीं तो पेड होता है। जैसे चैट जीपीटी का भी आपका अभी फ्री पेड वर्जन है। जो ज्यादातर कंपनी, जैसे परप्लेक्सिटी हो गया, गूगल हो गया, वो भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, पर पेड वर्जन यूज कर रहे हैं। पर गूगल हमको पेड वर्जन ही फ्री में दे रहे हैं। को पायलट बोल के एक है गूगल का, अपने साइड चैट जीपीटी की, दे आर मोर प्रिसाइज देन चैट जीपीटी। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि वो लोग भी चैट Can you जीपीटी। repeat, sir? Can you repeat? Go. ओके, मैं बोला, आप लोग चैट जीपीटी आपने यूज किया है? को Yes, पायलट। yes. ओके, को पायलट यूज किया है? नहीं. देयर इज वन सॉफ्टवेयर कॉल को पायलट एंड परप्लेक्सिटी। मैं यहाँ पे Okay. लिख देता हूँ, को
आप आज ही इंस्टॉल कीजिए। आप चैट बॉक्स में स्पेलिंग लिखेंगे प्लीज। आपको ये एम ए इसमें मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, परप्लेक्सिटी एंड को पायलट। ये कोपायलट एंड परप्लेक्सिटी भी आपका वो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बट वो लोग पेड वर्जन चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4.0, 4.1। तो क्या होता है उसमें, अगर पर उन लोगों ने क्या है कि वो खरीद के उन लोगों ने कुछ फ्री कर दिया है। तो क्या है, जो चैट जीपीटी हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसका एडवांस वर्जन हमको यूज करना है तो यू कैन यूज कोपायलट। कोपायलट में हम लोग इवन पोस्टर्स भी जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन पोस्टर्स। कल मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। चैट जीपीटी को यूज करके कर रहे हैं, पर हम लोग जो चैट जीपीटी हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, वो हम लोग फ्री वर्जन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के पास वो इतना टूल्स नहीं होता है, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसे कर सकते हैं। पर चैट जीपीटी में हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आपका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास आंसर है, आपको पता नहीं कैसे करना है, वो आप चैट जीपीटी में डालो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करके आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए, उस दिन मैंने एक वैल्यू देखा था, मैंने एक चीज का एक वैल्यू देखा था, उसका 2002 में उसका जो वैल्यू था उसके साथ वो इंटरेस्ट और वो कुछ एक अमाउंट है, उसके साथ इंटरेस्ट और वो लगा के टोटल 2021 में कितना होता है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में मुझे सिर्फ दिया है कि 3 lakhs इंटू 12% इंटू 5% इंटू 10%, ऐसे करके समझ ऐसे आइडिया दिया है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसे मैं, सॉरी। रीना, Excuse me, sir. डॉक्टर रीना। जी मैम। Excuse me, sir. Here, pilot and perplexity. नहीं That. नहीं, बीच वाला नहीं, बीच वाला नहीं। Oh, okay, okay, okay. Thank you, sir. आप आपने जो दिया है सर, कोपायलट एआई पावर्ड डेवलप कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, पर जो उन लोग चैटबॉट यूज कर रहे हैं वो चैट जीपीटी है। क्या मेरा बोल रहे हैं? हम्म? नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हुआ था, वो उसका मैंने आंसर दिया है। तो मैं वो कल दिखाऊंगा, वो कल कंप्लीटली एआई बेस्ड टूल्स होगा। कल हम लोग 3-4 टूल यूज करेंगे, ऐसे हो गए चैट जीपीटी देखेंगे, परप्लेक्सिटी, कोपायलट। फिर हम एक प्लेटफॉर्म करेंगे भी, जैसे मैंने आपको बोला था, जो हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। पावर बीआई वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आप लोगों को बहुत यूज होगा। जैसे एक पूरा मैनेजमेंट का एक ही सिस्टम में हम लोग कैसे देखना है, वो कम्प्लीटली ग्राफ बेस्ड है। अपना कैमरा इसे देखिए। जी मैम। मैम प्लीज। मैम प्लीज। आप ज्यादा स्टूडेंट हो क्या? आप रूल ये सुनते चलता है डॉक्टर रीना। डॉक्टर रीना मैम प्लीज। डॉक्टर रीना चौधरी मैम प्लीज। आईटी सेल। आईटी सेल आपसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर रीना चौधरी मैम को म्यूट कर दें। डॉक्टर रीना चौधरी मैम प्लीज। सर हाँ, प्लीज। ओके। सो कल हम लोग ऐसे, तो पावर बीआई थोड़ा आप थोड़ा यूट्यूब में देखिए। पावर यूट्यूब में नहीं चाहिए, मैं कल स्क्रेच से ही सिखाऊंगा। थोड़ा देखिए पावर बीआई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, डेटा एनालिसिस टूल है वो। बेसिकली हम लोग वन पेज में कैसे डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग के पास है, तो उसको वन पेज में हम लोग कैसे उस डेटा को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं सिंगल पेज में थ्रू ग्राफ्स, वो हम लोग कल सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, अभी तक जितने भी टूल यूज किए उससे थोड़ा एडवांस टूल है वो। उसके साथ और 2-3 टूल एक्स्ट्रा हम लोग टाइम मिलेगा तो हम लोग सीखेंगे। तो अभी अभी के लिए मैं और एक टूल आपको थोड़ा रिसर्च और मैनेजमेंट टूल एक आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आपका हो गया मेंडेले। आपने सुना है मेंडेले के बारे में? Yes, sir. It's a reference manager actually. ओके, रेफरेंस मैनेजर, यस एग्जैक्टली। तो बेसिकली मेंडेले आप
आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेनली को डाउनलोड को यहाँ से क्लिक करके आप मेनली को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड कर लिया है वो एग्जैक्टली। तो बेसिकली जितने भी आपका जैसे आपका मान लीजिए आपके पास डेटा है, जो आप जैसे आप कुछ थीसिस के ऊपर या कहीं पे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सबका, तो ये बेसिकली जितने भी आपके रिसर्च पेज पेपर्स है, पीडीएफ है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे अपलोड करके आप एक सिंगल ऑप्शन में आप रख सकते हो। जैसे आप हो गया, जैसे आप हो गया एक फैकल्टी होगा, जितने आपका स्टूडेंट्स हो गया, आपके पास बहुत सारा किताब का कलेक्शन हो गया है, आप थोड़ा रिसर्च के काम में भी डाल सकते हैं। तो वो सब जितना भी आप ऑनलाइन मीडियम से आप कितना ढूंढेंगे, एक अगर चीज आप रोज यूज कर रहे हैं उसको आप कितना बार ढूंढेंगे गूगल में। तो सेम चीज आप यहाँ पे आके इंपोर्ट फोल्डर्स, इंपोर्ट लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर का। तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पीडीएफ है, हो गया, पीडीएफ को मैंने एक अपलोड करना है। तो मेरे पास सपोज एक पीडीएफ है यहाँ पे, मैं ये हाँ, जैसे मेरे पास मैंने एक अभी ये पीडीएफ लिया है, के ऊपर एक रिसर्च पेपर है। तो इसको मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ऐसे मेरे पास 50-100 जैसे रिसर्च पेपर है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उस सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, मैनली जाके एक तो मैं डायरेक्ट लिख के जर्नल का नाम लिख के भी चेक सकता हूँ। पर देखिए, एक जर्नल का कुछ भी एक इंफॉर्मेशन जैसे हो गया जर्नल का नंबर 1245797, अगर ये मैं एक लिख देता हूँ 124